तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग विषय सूची की ओर। और विषय सूची में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि से, जो 13 पन्नों का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय सबरी माँ, जय तुलसी वीर। देखिए, ये है हमारे आदि पुरखा बाबा रिख्यासन बाबा, जो हमारे पूर्वज हैं। ये है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। यहाँ है प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे हम लोग यदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुई, इस मत को अधिकांश इतिहासकार स्वीकार करते हैं। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि भारत में जो काले लोग हैं, इनके पुरखे भी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। जब तक अन्य कोई प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक यही माना जाता रहेगा कि आदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। परंतु भू आकृति विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत में जो काले लोग हैं, उनके पुरखे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। दक्षिण अफ्रीका के काले लोग एवं भारत के काले लोगों में नस्लीय समानता के आधार पर भारत के काले लोगों को दक्षिण अफ्रीकी मूल का कहना सर्वथा अनुचित है। इनमें जो नस्लीय समानता पाई जाती है, उसका कारण ऐतिहासिक नहीं बल्कि भौगोलिक है। नस्लीय समानता का मुख्य आधार यह है कि उद्भव काल में दोनों की भूमि एक थी। उस युग में भारत, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीप अलग न होकर एक साथ थे, और यह तब गोंडवाना लैंड कहलाते थे। उसी युग में वहाँ मानव का उद्भव हुआ था। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, तब कुछ लोग भारत भूमि के ऊपर सागर में तैरते सैर करते हुए एशिया आ गए। ऐसा प्लेट टेक्टोनिक्स तथा महाद्वीप विस्थापन के कारण हुआ था। प्रख्यात भूगोल वक्ता डॉक्टर सविंद्र सिंह लिखते हैं कि पूरा चुंबकीय एवं सागर नितल प्रसारण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महाद्वीप तथा महासागर अस्थायी नहीं रहे हैं। आगे ये हाल के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं कि द्वितीय पेंजिया का विभाजन प्रारंभिक जुरेसिक युग में प्रारंभ हुआ। क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अर्थात टेथिज सागर में होकर एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसर होने लगा तथा ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गए। अंतिम क्रिटेशियस युग में भारत का गोंडवाना लैंड से संबंध टूट गया। क्रिटेशियस युग में भारत का गोंडवाना लैंड से संबंध टूट गया तथा भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकाव के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर की ओर प्रवाह प्रारंभ हो गया तथा हिंद महासागर की उत्पत्ति तथा विस्तार प्रारंभ हो गया। आज से लगभग 75 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। 75 से 70 मिलियन का मतलब है 750 से 7 करोड़ साल पहले। लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 से 5.5 करोड़ साल पहले, मध्य इयोसीन युग। भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण होने से हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। जुरेसिक युग का काल 180 से 135 मिलियन वर्ष पूर्व और क्रिटेशियस युग का काल 135 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व निर्धारित है। 135 बोले तो दोस्तों देखिए कितना होगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा।
और 65 बोले तो 6.5 करोड़, और ये 13.5 करोड़ होगा साल पहले का है। क्रिटेशियस युग का काल 135 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 13.5 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले का है। अब हम देखते हैं कि जीव का उद्भव कब हुआ। डॉक्टर सविंद्र सिंह की दूसरी पुस्तक पर्यावरण भूगोल में लिखते हैं, अनुमान किया जाता है कि सेलों में पाए गए जीवावशेषों के आधार पर आरंभिक बिना रीढ़ वाले सूक्ष्मदर्शी प्राणियों का विकास कैम्ब्रियन युग, मतलब आज से 4600 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब कितना हो जाएगा 460 करोड़ साल पहले का है ये इतिहास में सागरीय पर्यावरण में हुआ होगा। पादप तथा प्राणों के संबंध में उल्लेख किया गया है कि 100 मिलियन वर्ष पूर्व में उत्पन्न हुए स्तनधारी जीव का उद्भव 180 मिलियन वर्ष पूर्व जुरेसिक युग में हुआ। जो आज का स्तनधारी जीव है जो धरती पे, वो 180 मिलियन वर्ष पूर्व जुरेसिक युग में हुआ। और इयोसीन युग में स्तनधारी प्राणियों का विकासीय प्रकोष्ठ हुआ। कितना खतरनाक। पेंजिया का विभाजन काल। देखिए, पेंजिया, जब पूरा धरती एक था उसे पेंजिया कहते हैं। तो पेंजिया का विभाजन काल इस तरह है कि पेंजिया का द्वितीय विभाजन हुआ और जुरेसिक युग का स्टार्ट हुआ 180 से 135 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। फिर अंतिम क्रेटेशियस युग 135 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। भारत गोंडवाना से अलग हुआ। अंतिम क्रिटेशियस युग में भारत गोंडवाना से अलग हुआ। भारतीय प्लेट मध्य इयोसीन युग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व में एशियाई प्लेट से टकराया। जीव का उद्भव काल। सूक्ष्मदर्शी जीव का विकास कैम्ब्रियन युग, मतलब 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। पादप तथा प्राणी अंतिम पूर्व कैम्ब्रियन युग 1000 मिलियन वर्ष में हुआ। स्तनधारी जीव मतलब जुरेसिक युग, शॉर्टकट है दोस्तों, याद रखिएगा। स्तनधारी जीव यानी जुरेसिक युग 180 से 135 मिलियन वर्ष पूर्व में विकसित हुआ। स्तनधारी जीव का विकासीय प्रकोष्ठ इयोसीन। स्तनधारी मतलब इंसान का जो है इयोसीन युग 70 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। डॉक्टर सविंद्र सिंह की रचना भू आकृति विज्ञान एवं पर्यावरण भूगोल से प्राप्त सूचनाओं से उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन करने पर पाते हैं कि द्वितीय पेंजियन के विभाजन के 4600 - 135 यानी 4465 मिलियन वर्ष जीव का विकास हो चुका था। गोंडवाना लैंड से भारतीय उपमहाद्वीप के अलग होने के 1000 - 65 मतलब 935 मिलियन वर्ष पूर्व 935 मिलियन वर्ष पूर्व पादप तथा प्राणी का उद्भव हो चुका था। भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से 65 मिलियन वर्ष पूर्व अलग हुआ। उसके पहले वहाँ 70 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन युग में 70 - 5 65 बराबर 5 मिलियन वर्ष पूर्व विकासीय प्रकोष्ठ अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हो चुका था। इस युग में मानव प्राइमेट प्रासिमियन स्टेज में आ चुका था। यानी कि दोस्तों 5 मिलियन वर्ष पूर्व विकासीय प्रकोष्ठ अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हो चुका था मानवीय का। इस युग में मानव का प्राइमेट प्रासिमियन स्टेज में आ चुका था। डॉक्टर सविंद्र सिंह के अनुसार आधुनिक मानव का विकास आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले हो गया था, परंतु उसके विकास की आरंभिक इयोसीन युग मतलब कि टर्शियरी कल्प के प्राइमेट
प्रासिमियंस से प्रारंभ होती है। इन आदि प्रासिमियंस से अंतिम इयोसीन युग में शुद्ध प्रासिमियंस तथा मानव सदृश जंतुओं का विकास हुआ। इयोसीन युगीन मानव सदृश जंतुओं से आगे चलकर नई दुनिया में बंदरों तथा पुरानी दुनिया के बंदरों का विकास हुआ। प्राइमेट प्रासिमियंस से विकसित तीसरी शाखा नर पशु मतलब ओलिगोसिन युग नर पशु का विकास हुआ। ओलिगोसिन युग का विकास हुआ। इस नर पशु से प्लायोसिन युग में पुनः दो शाखा में विकसित हुई। पुच्छहीन बंदर तथा कपी मानव पूर्व मानव, फिर पुच्छहीन बंदर से अंतिम प्लीस्टोसिन में गिवन, ओरेंग, गोरिल्ला तथा चिंपैंजी का विकास हुआ, जबकि कपी मानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ। देख लीजिए दोस्तों किस तरह से नर पशु से प्लायोसिन युग में पुनः दो शाखा में विकसित हुए। पहला शाखा पुच्छहीन बंदर तथा कपी मानव। पुच्छहीन मतलब जो पूछ वाला बंदर अभी है सो दोस्तों, और कपी मानव जो अभी का इंसान है वो, इसीलिए कहा गया है इंसानों की उत्पत्ति बंदर से हुआ है। तो पुच्छहीन बंदर तथा कपी मानव पूर्व मानव, फिर पुच्छहीन बंदर से अंतिम प्लीस्टोसिन में गिवन, ओरेंग, गोरिल्ला तथा चिंपैंजी का विकास हुआ, जबकि कपी मानव से आधुनिक मानव का विकास हुआ। इस प्रकार हम पाते हैं कि आधुनिक मानव जिस मानव सदृश जंतु से विकसित हुआ वह भारतीय उपमहाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने के 5 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हो गया था। अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने से 5 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब 50 लाख साल पहले हो चुका था। अफ्रीका से एशिया आने में भारतीय उपमहाद्वीप को 10 मिलियन वर्ष का समय लगा। एशिया से अफ्रीका से एशिया आने में भारतीय उपमहाद्वीप को 10 मिलियन वर्ष लगा, मतलब 1 करोड़ साल लगा। तथा प्राइमेट प्रीसिमियंस का इतिहास 15 मिलियन वर्ष पुराना हो चुका था। मतलब इंसान का इतिहास 15 मिलियन साल पुराना हो चुका था जब वर्तमान भारत की स्थिति में हो चुका था। अतः कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि भारत के काले लोगों के पुरखे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए सत्य से परे है। इनका उद्भव और विकास भारत भूमि पर ही हुआ है। सत्य तो यह है कि इनकी भूमि ही एशिया आ गई है। मतलब दोस्तों अफ्रीका से भारत चलकर कोई नहीं आया, बल्कि वहाँ का ज़मीन ही खिसक भूस्खलन के कारण खिसक कर ये एशिया आ गया। ये गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा हुआ करता था भारत, तभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तभी उसको सबको पेंजिया कहते थे। पेंजिया से मेडागास्कर बना, मेडागास्कर से गोंडवाना बना, गोंडवाना लैंड से बना भारत उपमहाद्वीप। तो चलिए चलते हैं आगे। हमने देखा कि इयोसीन युग मानव सदृश जंतुओं से प्राइमेट प्रासिमियंस से ओलिगोसिन युग में नर पशु से प्लायोसिन युग में कपी मानव या पूर्व मानव तथा कपी मानव से प्लीस्टोसिन युग में मानव का प्रादुर्भाव हुआ। इयोसीन युग से प्लायोसिन युग तक की अवधि टर्सरी कल्प के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। डॉक्टर सविंद्र सिंह के अनुसार टर्सरी कल्प एवं इस कल्प के अंतर्गत सम्मिलित किए गए चारों युग की कुल अवधि इस प्रकार है। टर्सरी कल्प आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व, जो टर्सरी कल्प था दोस्तों वो आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 7 करोड़ साल
पहले का था। पूर्व से 1 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला। 1 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब 10 लाख, और इसका अवधि था 10 लाख साल। कुल अवधि मतलब दोस्तों इसका ये टर्सरी कल्प जो है उसका वो 7 करोड़ साल पहले चालू हुआ और यह चला 6 करोड़ 90 लाख साल तक। उसके बाद आया इओसिन युग, आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब आज से 7 करोड़ साल पहले, और इसका अवधि था 3 करोड़ साल। इसी तरह ओलिगोसिन युग जो 4 करोड़ साल पहले आया, जिसका अवधि था 1.5 करोड़। उसके बाद मायोसिन युग आज से 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ साल पहले, जिसकी कुल अवधि था 1 करोड़ 40 लाख। उसके बाद है प्लायोसिन युग, आज से 11 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 1 करोड़ 10 लाख साल पहले आया, और जिसका अवधि था 1 करोड़ साल तक ये चला। इस प्रकार टर्सरी कल्प 1 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गया और प्लीस्टोसीन युग प्रारंभ हुआ। यह युग हिमकाल के लिए जाना जाता है। मतलब आज से 1 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब 10 लाख साल पहले टर्सरी कल्प समाप्त हो चुका है, और जिसकी अवधि थी 69 मिलियन वर्ष यानी 6 करोड़ 90 लाख साल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीस्टोसीन हिमकाल को लेकर। अभी के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जय तुलसी माँ, जय तुलसी वीर, जय सबरी माँ।